Hello, good evening, everyone. Hello, गुड ma'am. इवनिंग। गुड इवनिंग। हेलो रितु जी। हेलो, वेलकम ऑल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कस्तूरी डिवाइन के आज इस प्री वेबिनार में। ये है हमारे संतोष मैम, वेल नोन एनएलपी कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, मुद्रा हीलर, मुद्रा थेरेपिस्ट और भी बहुत सारी मॉडलिटीज जो मैम हमें सिखाते हैं। रेमेडीज एक्सपर्ट। थैंक यू मैम। थैंक्स थैंक यू गॉड। रितु जी। वे ये आपका बड़प्पन है। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन खुद नीतू जी, मैं आपको बता दूं, नीतू जी खुद रेकी ग्रैंड मास्टर है, टैरो कार्ड रीडर है, वैदिक न्यूमरोलॉजी में माहिर है, और स्विच वर्ड्स एंड बहुत सारी अपनी वैदिक संस्कृति के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इनको आती हैं, और हम इनसे सीखते रहते हैं। तो आज इस प्लेटफॉर्म में का नाम है कस्तूरी डिवाइन। अब देखिए, आज का जो हमारा सेमिनार वेबिनार है ना, वो हमारे इसी प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है। कस्तूरी मीन्स आप अपने बारे में नहीं जानते, आप अपनी पावर के बारे में नहीं जानते। और रेकी का मतलब है यूनिवर्सल पावर, यूनिवर्सल एनर्जी। हम यूनिवर्सल की एनर्जी को भी नहीं जानते, यूनिवर्स की एनर्जी को भी नहीं जानते। तो हमारे जो कस्तूरी डिवाइन है वो ये कहते हैं कि आप अपनी पावर को कैसे पहचानें। आपके अंदर जो शक्ति है, आपके अंदर जो पावर है, आपके अंदर जो कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत है, आप उसके बारे में नहीं जानते। और ये प्लेटफॉर्म उसी के बारे में बताने के लिए है कि आप अपने आप को पहचानें। हम सब में है कुछ खास, हम सब में है कुछ खास। ये एक हमारा लोगो है कि हम सब में इतनी सारी पोटेंशियल है, इतनी सारी एनर्जी है, इतनी सारी ताकत है। अगर हम उन सब का यूज करें तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ऐसे ही रेकी जो है एक यूनिवर्सल एनर्जी है। यानी ब्रह्मांड के अंदर इतनी सारी एनर्जीज हैं। यहां तक कि आप देखते हैं कि पानी ना पिए तो पानी के अंदर कितनी एनर्जी है, कि पानी के बगैर हम नहीं जिंदा रह सकते। हवा में कितनी एनर्जी है, सनलाइट में कितनी एनर्जी है, पृथ्वी में कितनी एनर्जी है कि वो हमें कितना भर भर के देती है, सोना चांदी हीरे मोती, खाना पीना, फल फ्रूट, सब कुछ। पूरे यूनिवर्स ब्रह्मांड में कितनी एनर्जी है। तो ब्रह्मांड की एनर्जी को ही रेकी कहते हैं। रे मतलब यूनिवर्स की एनर्जी। तो आज का जो सेशन है वो ये है कि भगवान के पास जब इतनी सारी, ब्रह्मांड में इतनी सारी शक्तियां हैं, तो एक शक्ति है यूनिवर्सल एनर्जी, जिस जो कि हम अपने आप उसको यूज करके अपने लिए हील कर सकते हैं। आपने कभी देखा कि बच्चा, छोटा बच्चा होता है, भाग भाग के आता होता है और गिर जाता है, तो माँ क्या करती है, फट से उसका हाथ, जहां गिरा चोट लगी, यहाँ लगी, ओ दबा दिया, फूक मार दी, और थोड़ी सी देर में अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। 2 मिनट दबाया, यानी आपका हाथ का टच हुआ और वो ठीक हो गया। आपने कभी देखा कि आप सब्जी काट रहे हैं, आपसे चाकू से जो ना आपका हाथ कट गया, और फट से आप उस हाथ को उंगली से, या अपने उंगली को या हाथ जहां भी कटा है, हाथ से दबा देते हैं। आप सोचते होंगे दबाने से खून बंद हो गया, नहीं, ये यूनिवर्सल एनर्जी थी, ये हमारे हाथों की एनर्जी थी जो कि दूसरे हाथ को हील कर रही थी। नोइंगली अननोइंगली हम सुबह से शाम तक इस एनर्जी को फील करते हैं, इस एनर्जी को यूज करते हैं, लेकिन इस एनर्जी के बारे में जानते नहीं है। तो ये रेकी क्या है, कहाँ से आई, कैसे इसका उपयोग होगा, कैसे इसका यूज करके हम अपनी हेल्थ को, वेल्थ को, हमारे रिलेशनशिप को, हमारी हैप्पीनेस को, हमारी फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, इमोशनल, स्पिरिचुअल,
पांचों तरह की हेल्थ इसको ठीक कर सकते हैं। तो आज का सेशन की इंट्रोडक्शन है ये छोटी सी, कि रेकी क्या है। तो आज का सेशन हमारे इसी रेकी के ऊपर है। बहुत ही सिंपल चीज है। हमारे ऋषि मुनि जो है ना, या आपने कुछ और भी चीज देखा होगा कि साधु महात्मा वर्षों वर्षों अपनी गुफाओं में बैठ करके न अन्न का, न जल का, न वायु का, मतलब कुछ भी, कई बार तो समाधि में चले जाते हैं, अंदर गुफाओं में चले जाते हैं, ऐसी जगह चले जाते हैं जहां से हमने खुद भी देखा है कि बाबा लोग जो है ना, नीचे धरती में समाधि ले लेते हैं, ऊपर से मिट्टी डलवा देते हैं और वो समाधि के अंदर बैठे रहते हैं और वो कुछ भी नहीं ग्रहण करते, फिर भी उनके अंदर एक एनर्जी रहती है। उन उन्होंने अपनी शक्तियों को भी पहचाना, यूनिवर्सल की शक्तियों को भी पहचाना, और उन्हीं शक्तियों का उपयोग करके वो समाधि की अवस्था तक भी पहुंच जाते हैं। आज मैं एक छोटी सी बात और बताऊं आपको, बिल्कुल आप ये कहेंगे कि मैम ये क्या बता रहे हैं आप। जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा हुए, सिद्ध योग लोग हुए, सिद्ध लोग, उनको कभी भी जब वो प्राण त्याग देते हैं, देखिए शरीर तो डिके होता है, शरीर के हमारे सेल्स जो है ना घटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाता है जब हमारे सेल्स मल्टीप्लाई नहीं होते और हमारे सेल्स हो जाते हैं। लेकिन हमारी जो प्राण वायु है, प्राण वायु, हम हम वो साधु लोग, वो महात्मा लोग, वो सिद्ध लोग अपना, हम जिसको कहेंगे प्राण तो निकल गया, उनको दफनाते हैं, जलाते नहीं हैं। और वहां उनकी समाधियों के पास भी वही वाइब्रेशंस, आपने देखा हो शक्ति पीठों पे जाते हैं, मेरे अभी मेरे रोए खड़े हो गए हैं, मैं आपको बता रही हूँ, वही वाइब्रेशंस महसूस करते हैं लोग, अपनी इच्छाएं लेके जाते हैं। कई बार सुना होगा नीम करोली के पास गए हैं हम, खाटू श्याम के उस पे गए हैं, हम वहां गए हैं और हमें ये चमत्कार महसूस हुआ। एक्चुअली में उनके शरीर के अंदर, आपको मैं बताऊं, हम अपने सांसों से भी प्राणवायु लेते हैं, बिल्कुल विषय अलग है, लेकिन हमारी स्किन से भी हमारे प्राण, हम सांस लेते हैं। हमारे, आपने देखा होगा कि हमारे हमारे कितनी, तो वो लोग जो साध लोग होते हैं वो अपनी एनर्जी से उस वायुमंडल के ऑरा को चेंज करते रहते हैं। तो हम ऑरा कैसे क्लीन करेंगे, अपने आप को कैसे हील करेंगे, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, अपने आप को कैसे एनर्जी सर्कल में डालेंगे, अपनी कॉर्ड कटिंग कैसे करेंगे, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल तक की रेकी के बारे में हम आज थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन जरूर देंगे। तो इसी बात पे मैं नीतू मैम से कहती हूँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। बहुत अच्छे से मैम ने समझाया। चलिए हम लाइव एग्जांपल करते हैं एनर्जी को फील करने का। मैम ने तो बता दी एनर्जी, हम लाइव एग्जांपल करते हैं एनर्जी को फील करने का। सबके हाथों में ऊर्जा है, मैम ने अभी बताया, भगवान ने हमें शक्ति देके भेज दिया है, ठीक है। हमारा शरीर जब पैदा होता है स्वस्थ होता है। डिजीज कब लगती है, डिजीज का मतलब सभी को पता है, यहाँ मेरे ख्याल मोस्टली सभी ऑकल्ट में है, डिस ईज, जब शरीर इजी नहीं रहता किसी चीज को लेकर, ठीक है। 90% हमारे पास चीजें इतनी अच्छी होती है, बहुत अच्छी, लेकिन हमारा 10% ध्यान कहाँ रहता है, जो चीजें नहीं है, खराब है, पैसे की कमी है, हेल्थ ठीक नहीं है, मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, गाड़ी है बड़ी गाड़ी नहीं है, बेटी है बेटा नहीं है, बेटा है बेटी नहीं है, मतलब जो चीज नहीं है। तो ठीक है, इंसान की फितरत है, और ये खुद इंसान ने बनाई है, भगवान ने बना के नहीं भेजा इसको, भगवान ने नहीं भेजा इसको बना के, ये हम इंसान लोगों की खुद ही की बनाई हुई है। बीमारियां भी हम खुद ही लेके आते हैं, भगवान नहीं भेजता।
हमारे कर्मास होते हैं, हम लोग खुद से ही अट्रैक्ट करते हैं सारी चीजों को। चलिए बाकी बाकी बाद में, पहले हम एनर्जी को फील करेंगे। आज एक बहुत अच्छा सा छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, फील करेंगे एनर्जी को। जिनको रेकी आती है, मेरे ख्याल मोस्ट जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, 2-3 लोग ऐसे हैं जिनको आती है रेकी, सीखी हुई है ना। अच्छा, ये कोर्स ना उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने रेकी सीखी हुई है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। होता है ना, रेकी तो सीख ली, फर्स्ट लेवल कर लिया, सेकंड कर लिया, इवन थर्ड लेवल करके भी लोग बैठे रहते हैं। आगे पता ही नहीं करना क्या है, कैसे यूज करें उसको। अट्यूनमेंट ले लिया, बैठ गए, मास्टर्स ने बता दिया ऐसे ऐसे कर लो कर लो। बहुत डिटेल में सीखना पड़ता है और बहुत इजी है, बहुत इजी, कुछ भी नहीं। चलिए, पहले तो यूनिवर्स को थैंक यू करेंगे कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, आज हम इस मकाम पर पहुंचे हैं कि हम ये चीज सीख पाए। और मैं थैंक यू करूंगी यूनिवर्स को कि थैंक यू, मुझे इस लायक बनाया, हमें कस्तूरी डिवाइन को इस लायक बनाया कि हम किसी को हील कर पाए, किसी की हेल्प कर पाए। तो यूनिवर्स को थैंक यू, ग्रेटिट्यूड पे करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स। अपने हाथों को पहले तो सीधा खोलेंगे, जैसे हम यूनिवर्स से किसी चीज को मांग रहे हैं। ठीक है, अपने हाथों को ऐसे खोल लेंगे, जैसे कप बनाते हैं हम इस तरीके से खोल लेंगे। जिसको रेकी के सिंबल आते हैं अपने आप सिंबल बना लेते हैं, और मे भी सब लोग प्रोटेक्ट करके बैठे होंगे थोड़ा अपने आप। सा थोड़ा सा टिल्ट कर लें, मतलब सीधा हाँ नहीं हाँ, रखें, तरह उसको कप करके जैसे कर हम लें। कप की बिल्कुल मुद्रा में बनाएंगे। बिल्कुल, माया भंडारी जी ने बिल्कुल अच्छा बना रखा है। चलिए सीधे बैठेंगे बिल्कुल, आंखों को बिल्कुल आराम से बंद करेंगे। फील कीजिए ब्रह्मांड से एक सफेद कलर की डिवाइन लाइट आपके हाथों में आ रही है। डिवाइन वाइट लाइट ब्रह्मांड से आपके हथेलियों में आ रही है। उस एनर्जी को फील कीजिए, अपने हाथों में गर्माहट को फील कीजिए। आपकी हथेलियों में वाइब्रेशन हो रही है। ऐसा लग रहा है आपके हाथों में कुछ है, कुछ एनर्जी सी फील हो रही है। हथेलियां थोड़ी भारी सी लग रही हैं। अपने हथेलियों को पास लाते हुए जोर से रब करेंगे। रब करने के बाद आंखें खोल के चाहे तो देख सकते हैं, एक एनर्जी थोड़ा थोड़ा खोलेंगे हाथों को, आपको लगेगा आपकी हथेलियां बाहर की तरफ धक्का दे रही है, कोई चीज है अंदर, कोई एनर्जी ऐसी है जो आपकी हथेलियों को बाहर की तरफ खोल रही है। फील कीजिए उस एनर्जी को, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हथेलियों को खोल रहा है अंदर से। जहां तक लगता है खुल रही है, खुलने दीजिए उनको। ज्यादा दूर तक ना लेके जाइए, एनर्जी खत्म हो जाएगी। फील कीजिए आपके हाथों में एक एनर्जी बॉल है।
वो बॉल आपके हाथों में घूम रही है, आपकी हाथों से तरंगे निकल रही हैं, वाइब्रेशन हो रही है आपके हाथों में। अब मैं आप लोगों से कहूंगी, आपके शरीर में जहां कहीं भी आपको पेन फील हो रहा है, कहीं पर भी, आपके घुटने में, आपके हेडेक है, शोल्डर में, बैक पेन, अब आप कहेंगे इस बॉल को बैक पेन के लिए बैक में कैसे रखेंगे हम? फील कीजिए, आपने वो बॉल उठाई और अपने बैक में रख दी, या आप अपने एब्डोमिनल पॉइंट पे या मूलाधार चक्कर पे रख सकते हैं अगर बैक पेन है तो। नहीं तो जहां आपके पेन है, नीज में, आपके काफ मसल्स पे, कहीं पे भी दर्द है, इस बॉल को धीरे धीरे उठाकर वहां लेके जाएंगे, बिल्कुल आराम से रखेंगे और उस एनर्जी को फील करेंगे वहां। जैसे ही बॉल रखी आपने, एक वाइब्रेशन, सेंसेशन, जैसे अंदर कुछ हलचल हो रही है, गर्माहट, एक गर्मी सी फील हो रही है उस एरिया में। आपको जब तक लगता है उसको फील करें, हील करें, आप देखेंगे वहां पर आराम होना शुरू हो गया है, आपको रिलैक्स मिलना शुरू हो गया है। उस एनर्जी बॉल को वहीं छोड़ दीजिए, वो अपना काम करती रहेगी। अपने हाथों को नमस्ते की मुद्रा में अपने हार्ट चक्र के पास लेकर आएंगे और यूनिवर्स को थैंक यू करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और हाथों को रब करके उस एनर्जी को अपनी आंखों पर, अपने फेस पर लगाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू नीतू जी। चाहें तो इन्हीं हाथों से अपना पानी उठाइए, 2 मिनट हाथ उस पे रखिए और उस पानी को पीजिए, देखिए कैसी एनर्जी फील होती है आपको। आपके हाथों में अभी भी एनर्जी है। थैंक यू यूनिवर्स। आप कहेंगे मैम ये डेमो देने लग गए, हीलिंग, रेकी हीलिंग की क्लास है, हीलिंग का दे रहे हैं। हाँ जी, एक सेकंड। देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे वैसे तो ये पद्धति जो है ना हमारे इंडिया की ही है। हमारे वेदों में, पुराणों में इनका जिक्र है। लेकिन लेकिन वो लोग अपना यूज करते थे। लेकिन हम लोग क्या करते थे, वेद पुराण हमारे जितने भी आए हैं आधे तो जला दिए गए हैं, आधे खत्म हो गए हैं। आधे क्या होता था, कुछ चीजें लिपिबद्ध नहीं की। लिपिबद्ध मीन्स राइटिंग में नहीं आई, प्रोसेस में नहीं आई। लेकिन दूसरे कंट्री वाले जो है, ये सीखी गई संस्कृत से। अब वैसे ये जापान के रेकी जो है, ये जापान के ही जो डॉक्टर मिकाओ उसेई थे, जिनका जन्म 1865 में हुआ था।
उन्होंने जब आप बहुत सारे उन्होंने विद्याएं सीखी, और जब उन्होंने अपनी तपस्या की थी, 21 दिन की उन्होंने तपस्या की थी, तो उनको कुछ संस्कृत के कुछ कोड्स दिखे थे। संस्कृत भाषा में कुछ कोड दिखे थे, उनको डिकोड करके उन्होंने उसको ये सोच के कि ये एक यूनिवर्सल एनर्जी है, और उन्होंने ये इसका आगे इसका टेक्निक्स का जो है ना संचालन किया, मतलब इसको रेकी का नाम दिया। रे और की, रे का मतलब यूनिवर्सल और की मतलब एनर्जी, वहां से ये रेकी शुरू हुई। इसको हम इसलिए एंशिएंट जापानीज टेक्निक कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनके बाद जो है ना उन्होंने और लोगों को भी सिखाया, बताया। तो उनमें वो जो उनके साथी थे हयांशी, उन्होंने हैंड टच, जो टच थेरेपी है, जैसे हम कहते हैं ना कि रेकी टच करके हम अपने आप को जो फर्स्ट लेवल सिखाते हैं, जो रेकी सिखाते हैं, तो हम क्या करते हैं, रेकी जहां हमें तकलीफ होती है वहां हम हाथ रखते हैं, तो रेकी ऑन, जहां टच करते हैं और हाथ हटाते हैं तो रेकी ऑफ हो जाती है। उसको उन्होंने उसका इजाद किया। उसके बाद टकाटा जो औरत थी जापानीज, उन्होंने सिंबल्स दिए, उन्होंने रेकी म्यूजिक शुरू किया, और फिर उन्होंने आगे औरों को दिए, फिर धीरे धीरे सिंबल्स बनते गए। तो फर्स्ट पहले तो पहले जो शुरू हुई थी वो टच हीलिंग से शुरू हुई थी, कि हम अपने, जहां हमें अपने बॉडी के जहां दर्द है वहां टच करें और उससे अपने हील हो जाए। इसके भी अलग 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 प्रोसेस है, जिसमें हम सिखाएंगे कि आपके जो सिंबल्स आए वो किस किस ने बनाए, कितने सिंबल्स हैं, बाद में सिंबल्स आए। सबसे पहले आप, जब हम सीखते फर्स्ट लेवल पे सीखते हैं, तो हम टच हीलिंग सीखते हैं। जिसको टच हीलिंग में, तो क्या होता है कि टच हीलिंग से एक ही नुकसान था कि हम अपने आप को कर सकते थे, या जो हमारे पास में था, नजदीक था, उसको हील कर सकते थे। बाद में जब सेकेंड लेवल पे हीलिंग कोड हुए कि हम दूसरे जो दूर बैठे हुए हैं उनको कैसे हील करें, तो उसको जब इनके अट्यूनमेंट के बाद, अब इसमें आता है एक सबसे बड़ा प्रोसेस है अट्यूनमेंट, शक्तिपात। गुरु जो है जिसको भी सिखाता है उसको अपने शिष्य को अट्यून करता है, अपनी पूरी शक्तियां और अपने सिंबल्स के द्वारा उसको अट्यून करता है, उसके शक्तिपात देता है, और वो उन चक्रों को और उन सिंबल्स को ग्रहण करता है, और आगे का प्रोसेस शुरू होता है। तो अटोनमेंट के बाद ही हम कहते हैं डिस्टेंस रेकी शुरू होती है। हम दूर बैठे हुए लोगों को भी हील कर सकते हैं। क्या क्या हील कर सकते हैं? फिजिकल हीलिंग भी होती है, मेंटल हीलिंग भी होती है, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, सब तरह की हीलिंग होती है। तो देखिए, बीमारी तो हम सब में है। सबसे बड़ी एक जो जरूरत है वो हैप्पीनेस की है, कि हम क्या खुश हैं। कारण कुछ भी है हमारे फिजिकल हो, अब मेरे को अगर मान लो पैरों में दर्द है, मैं चलूंगी तो मैं खुश नहीं होंगी। मेरे पास पैसे की कमी है तो उस वक्त भी मैं खुश नहीं होंगी। तो क्या कोई चैट बॉक्स में लिख सकता है कि हम अपनी कितनी परेशानी से 10%, 20%, 30% क्या हम खुश हैं? और किस किस को रेकी आती है? प्लीज थोड़ा सा एक होमवर्क, थोड़ा सा चैट बॉक्स का यूज कीजिए। मेरे ख्याल में सभी जानते होंगे कि किसको रेकी आती है, तो उसमें आर लिख दीजिए। और जिसको लगता है कि मैं 70% परेशान हूं, उसमें 70 लिखिए। कई को है कि मैं वैसे तो खुश हूं, मुझे थोड़ी बहुत परेशानी है, तो 30%, 20% आप लिख दीजिए। तो चैट बॉक्स का थोड़ा सा यूज कीजिए प्लीज, ताकि हम आप एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। हरी जी ने तो लिख दिया फटाफट है कि मैं तो 30%। वेरी गुड। मैम मेरे को नहीं चलाना आता ये।
अच्छा कोई बात नहीं। हल्के बता दीजिए। आप वैसे बता दीजिए, आप हल्के खुश बता हैं? दीजिए। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, परेशानी होती है मैम, है परेशानी भी। अच्छा अच्छा। रवीना ने भी लिखा है कि उन्होंने सीख रखी है रेकी, है। जी पूजा पूजा ने बस। भी, हाँ उन्होंने भी रेकी सीख रखी है। तो जिनको रेकी आती है वो तो नेचुरल बात है। मिताली ने भी रेकी सीख रखी है। वेरी गुड। तो बहुत ज्यादा है। परमजीत जी ने तो रेकी, मेरी बात भी हुई थी, उन्होंने तो पूरा सारे कोर्सेज उसने कर रखे हैं, लेकिन फिर भी वो दोबारा से यूज करना चाहती है, सीखना चाहती है। वेरी गुड। तो मैम, देखिए ये रेकी जो है, क्योंकि आप ज्यादातर लोगों ने रेकी के बारे में जानते हैं, रेकी सीख रखी है, लेकिन परमजीत कहते हैं लेकिन प्रॉब्लम रहती है। तो परमजीत जी दोबारा से क्या कहते हैं ना, कई बार हमारा जो चाकू होता है ना, चाकू बहुत तेज होता है, नया होता है तो बहुत तेज होता है, लेकिन धीरे धीरे जो है ना वो ब्लंट हो जाता है थोड़ा सा, मतलब वो इतना कटिंग नहीं करता, तो हमें उसकी धार लगानी पड़ती है ना। मैम तो उसकी अपनी प्रैक्टिस नहीं होती है ना, इसलिए लोग सीखते प्रैक्टिस, तो हाँ बहुत है लेकिन उसको कर नहीं पाते। प्रैक्टिस, हम ऐसी टेक्निक सिखाएंगे कि आप बहुत ज्यादा, क्या होता है कि पहले क्या होता था, 21-24 पॉइंट्स के ऊपर रेखी। आजकल हम कहते हैं आप अपने चक्रों को हील कीजिए, एक एक मिनट में, 7 मिनट्स में, 10 मिनट्स में, 12 मिनट्स, मैक्सिमम 12 मिनट्स। तो अब नई टेक्निक्स आ गई हैं जिससे हम, आप कहते हैं कि हम यू कैन हील आवर होल बॉडी इन 12 मिनट्स, 10 मिनट्स। 10 मिनट्स तो आदमी दे ही सकता है, 7 मिनट्स में। और नहीं तो चक्रास को जो है ना 7 मिनट्स में, उसके साथ हम क्या होता है मंत्रास का भी यूज करते हैं, और अपने रेकी का भी यूज करते हैं, अपने सिंबल्स का भी यूज करते हैं, साथ में कुछ और भी बताते हैं जिससे आपकी फास्ट इस चीज को। और मैम एक की तो कहावत मैंने है ना, भी, लेकिन है ना ऐसे लग रहा है जैसे भी सारा गुड़ गोबर हो गया, मतलब उसको की तो है लेकिन उसको कैसे यूज मतलब कैसे किया जाए। यूज कैसे वो किया ज्यादा जाए। ऐसा मतलब जैसे कई बिल्कुल। लोगों ने सीखी है, सबका एक ही प्रॉब्लम है कि उसको प्रॉपर यूज कैसे किया कैसे। जाए, और उसकी मतलब उसमें ये हो रहा है कि खुद की हीलिंग भी करने के लिए सोचना पड़ रहा है कि कोई क्या कहता है, कोई क्या, मतलब उसको प्रॉपर यूज करना नहीं आ रहा है, और प्रॉपर जैसे उसकी यूज प्रैक्टिस नहीं होती ना तो कई दिन तक होता है कि रह जाता छोड़ है, दो। वो उतना प्रॉपर नहीं हो छोड़ दो। पाता है। नहीं हाँ हो पाता। अच्छा। लास्ट में क्या होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि बेकार गए पैसे, बेकार, छोड़, क्या सीखा, इतने पैसे भी दे दिए, कोई फायदा नहीं हो रहा, पता नहीं क्या चीज है, सीख तो ली है, ढंग से नहीं आई हमें। तो हम तभी इसको देखो, उनके लिए भी स्पेशली लेके आए हैं जिन्होंने रेकी सीखी हुई है। यस मैम। लेकिन अटके में अभी परमजीत जी ने बोला, लेकिन प्रॉब्लम फिर भी है। क्यों है प्रॉब्लम, कहाँ अटके हुए मैम हो आप। मैंने भी सीखी है लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि ना मैं उसको कहाँ सीखो। से शुरू करूँ, कहाँ से क्या करूँ, कैसे उसको प्रोटेक्ट करूँ, हाँ सारा गुड़ गोबर हो गया मतलब। बिल्कुल बिल्कुल सोख बिल्कुल। भी आता है, सेकी आता है, वो व्हाइट लाइट है, वो पिंक लाइट है, और वो जो एक हमको मेडिटेशन का वो मिल गया है कि वो लम रम वाले सारे करके 7 चक्रा में बोल दो, वो एक मेडिटेशन कर लिया, हो गई बॉडी हील छुट्टी। लेकिन घर में आज बेटा बुखार में है, मैं क्या करूँ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। नहीं नहीं, तभी तो हमने बोला ना, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है करने का। देखो एक चीज और मैं बताती हूँ, हम ह्यूमन बींग्स का क्या होता है ना, जल्दी जल्दी कर ले, मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, मैं ये भी हासिल कर लूं, वो भी ले लूं, ये भी ले लूं। एक हमारी ह्यूमन बींग की एक मैम वैसे भी ना वो है। ऑकल्ट साइंस में मैं देख रही हूँ जनरली ना, मतलब जितना लेडी सीख रही है ना उसमें 100 में से 90 को यही प्रॉब्लम आ रही है कि वो चाह रही है कि मैं इसकी भी कर लूँ, और वो किसी एक में भी परफेक्ट नहीं हो पा रही है। नहीं हो पाते। इसीलिए देखो क्या है, धीरे धीरे चीजों को करो, यस मैम। धीरे धीरे करो, और हर चीज को प्रैक्टिस चाहिए। और इसी के साथ मतलब जैसे हमारा ये 21 सब शुरू में तो फर्स्ट लेवल का जैसे अट्यूनमेंट होता है, ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड लेवल का होता है। तो फर्स्ट लेवल का अट्यूनमेंट होता है, आप 21 दिन की प्रैक्टिस करते हैं ना, वो 21 दिन हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस भी करेंगे। हमारी क्लासेस रहेंगी डेली, हफ्ते में 2-3 दिन क्लासेस रखेंगे हम अपनी, ठीक है। आप जैसे फर्स्ट डे अट्यूनमेंट लिया, उस दिन हमने कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है, नेक्स्ट डे से प्रैक्टिस शुरू होती है हमारी, नेक्स्ट डे हम क्लास लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे नहीं तो सुबह जैसे अट्यूनमेंट लेंगे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे से क्लासेस शुरू हो रही है हमारी,
चलो थोड़ा सा हम कोर्स की बात कर लेते हैं। सैटरडे से अच्छा, क्लासेस दूसरी, एक में एक सेकंड रोकती हूँ नीतू जी, मैं जी इनकी जो प्रॉब्लम है ना, सबकी प्रॉब्लम क्या है? हम्म। प्रॉब्लम ये है कि हम जिन्होंने बहुत पहले कर रखी है रेकी, सीख रखी है, वो एक तो ये भूल गए कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें। एक तो वो सबसे पहले तो हम वो ही नहीं करते कि अपने प्रोटेक्शन शील्ड नहीं बनाते, अपने लिए ही नहीं करते, दूसरे किसी दूसरे के फट से हीलिंग कर देते हैं बिना प्रोटेक्शन शील्ड बनाए। फिर प्रोटेक्शन भी उसको हील भी कर दिया तो कॉर्ड कटिंग नहीं करते, हमारा ऑरा उन्हीं के साथ अटका रहता है, उनकी बीमारी, उनके थॉट्स, उनका परेशानी हम बिना उसके जाने अनजाने में लेते रहते हैं। तो ये सारी चीजें भी हम ऑरा क्लीनिंग, कॉर्ड कटिंग, अपने प्रोटेक्शन शील्ड, ये सारी चीजें भी बताएंगे, क्योंकि ये मेन जो चीजें हैं, मेन चीजें हैं। तो ये हमारे मतलब हमारा कोर्स थोड़ा नहीं रहने वाला, कई महीने मतलब महीनों चलेगा, और उसके साथ प्रैक्टिस करवाई जाएगी। सारी गड़बड़ क्या होती है कि अट्यूनमेंट हो जाती है, प्रैक्टिस नहीं होती। बिल्कुल सही बोला मैम, 100% यही प्रॉब्लम है। और जिनको प्रैक्टिस आ जाती है, कर लेता है, तो वो सोचता है बस मैं दूसरों की हीलिंग कर दूं, खुद में उतनी एनर्जी नहीं होती है, फिर वो खुद भी बीमार हो जाते हैं। खुद भी बीमार हो जाता तो मेरे को नहीं, लगता है जब आप रैकी बिल्कुल सीखते हो तो शायद 3/4 मंथ तक तो खुद को इतना मतलब वो बना लो कि फिर किसी की हीलिंग करो आप। बिल्कुल बिल्कुल। हम पूरा प्रॉपर आपको पूरा पीडीएफ वगैरह देंगे, पूरी एक बुकलेट दी जाएगी तो है ना, जो कि 30 डेज आप पूरी प्रैक्टिस करोगे, अफर्मेशंस दी जाएंगी, ठीक है ना। एक हमारा हम सबने रेकी सीखी है, वो 5 सिद्धांत जो रेकी के सिखाए जाते हैं, किस किस को आते हैं, किस किस को पता है? रेकी में स्टार्टिंग में पहले 5 सिद्धांत बताए जाते हैं। मैं क्रोध मुक्त रहूंगी, सबका आभार करूंगी, है। ऐसे 5। बिल्कुल। मैं अच्छा ग्रिप। एटीट्यूड एंड ग्रेटिट्यूड में रहूंगी। हाँ, एटीट्यूड हाँ, एंड ये आज Gratitude, के बिल्कुल। बाद अब में बिल्कुल, आज आज के मैं लिए, बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगी। नहीं आज के करूंगी। लिए। ठीक है। आज सिर्फ आज अपने के लिए, काम हाँ। को बहुत ईमानदारी से करूंगी, आई विल मैं वर्क ऑनेस्टली, मैं सबका और आभार प्रकट सबके करूंगी। साथ रिस्पेक्ट एंड लव एंड रिस्पेक्ट के साथ रहूंगी, एंड आई विल नॉट वरी टुडे। मेन जो चीज है कि हम अपनी, वी इनवाइट ऑल द प्रॉब्लम्स। आज की छोटी सी एक घटना बताती हूँ। बहुत भयंकर बारिश हो रही थी यहाँ पर, और मुझे बहुत जरूरी कहीं जाना था, और मैं यही सोच रही थी कि मैं कैसे जा सकती हूँ, कैब भी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं हो सकता, और अनजानी जगह, ऐसी जगह जा रही थी जहां जंगल के बीच में फार्म हाउस था। मैं पहले वहां कहीं कभी नहीं गई थी, रास्ता भी नहीं पता था मुझे। तो मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया, उसने कहा कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, आपका आउट ऑफ वे घर है, हम नहीं आ सकते। पर मैंने कहा नहीं, अब हम्म, कुछ भी हो तुम मुझे लेने आओगे। वो रास्ता भूल गए, सब कुछ हुआ, 1-1.5 घंटा घूमते रहे, फिर मुझे उन्होंने लिया और मैं घर पहुंची, क्योंकि मैंने सुबह आज सोच लिया था कि मैंने वहां जाना जाना है, मतलब मैंने अपनी रेकी कर ली थी, अपने उसके घर का दृश्य मैंने देख लिया था कि मैं वहां गई हूँ, मैं वहां बैठी हूँ, एंड मैंने वहां इंजॉय किया है। वो कैसे वो 1-1.5 घंटा मेरे घर के बाहर घूमते रहे, और उनका नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, फोन काम नहीं कर रहा था, फिर भी वो, मैं उनके पास गई और मैं 5 बजे के सेशन तक मैं पहुंच गई घर। तो ये है रेकी का कमाल। एक एक एग्जांपल मैं देती हूँ आप लोगों को। हम कहते हैं ना रेकी से चीजें कैसे बदल सकते हैं, हम रेकी से बारिश को रोक सकते हैं। मैंने तो ये किया हुआ है, ये मैंने किया, क्योंकि हमारे यहाँ शिमला में बड़ा, सोलन रहती हूँ मैं, हिमाचल, बड़ा बुरा हाल हो जाता है। मुझे निकलना होता है, चांस की बात ही, हम निकल के गए, मैं और मेरी बेटी मार्केट के लिए, बारिश शुरू। मैंने कहा अभी तो हम निकले ही हैं, और आंधी जो चलती है ना, बस बेटी ने और मैंने चैंटिंग शुरू करी, मंत्राल शुरू किए रेकी के, बारिश बंद। मैं कहा जब तक, सिर्फ जब तक हम मार्केट घूम के आ जाए तो उसके बाद हो जाए। और उसके बाद ही हुई। उसके बाद ही हुई। तो रेकी मैं कहती इतने अच्छे से काम करती है, मैम बहुत विश्वास अच्छे से, रखिए। मैं परसों का एक छोटा सा बताती हूँ। हम लोग घर से निकले तो मैं हमेशा चौकुरे डाल के प्रोटेक्ट करके ही जाती हूँ। जैसे बिल्कुल मैं क्लीन भी चौकुरे से करती हूँ, बच्चों को पानी वगैरह देना है, पर प्रोटेक्ट का तो मेरे को आ गया। और स्वर विज्ञान मैंने थोड़ा सा बेसिक सीखा हुआ है,
तो मैं जब भी जाती हूँ अपना एक इनहेल किया, होल्ड किया, टोकुरे डाला, प्रोटेक्ट किया। आप देखो 3 बार ऐसे मतलब सडनली ऐसे हुआ कि मैं सोच नहीं सकती कि हम बचे कैसे, इतने जबरदस्त एक्सीडेंट। लेकिन हमारी गाड़ी प्रोटेक्ट थी, हम लोग बिल्कुल सेफ थे, इसलिए थैंक यू रैकी माँ का जिन्होंने मुझे बिल्कुल, बचाया। थैंक्स टू यूनिवर्स, थैंक्स टू रेकी। बिल्कुल। तो हमारे साथ ऐसी ऐसी चीजें होती है ना, जब हम रेकी को इन्वोक करते हैं तो तभी इतनी पावरफुल है ये। और इसका मजा भी तभी है जब हम इसको अच्छे से अपने अंदर, एक कहते हैं ना, अपनी रग रग में समा लें। जो 5 प्रिंसिपल्स की मैंने बात की ना, डेली हम उन प्रिंसिपल्स को अगर बोलते हैं तो आप देखो ना, सिर्फ हम आज के लिए बोल रहे हैं, डेली आज के लिए बोलेंगे तो जिंदगी अपने आप ही ठीक नहीं होती चली जाएगी। मैम पता है, पहले तो मैं वैसे ही बहुत शांत स्वभाव की हूँ ना, मुझे गुस्सा नहीं आता, क्योंकि मैं जनरली ज्यादातर भगवान से ज्यादा कनेक्ट रहती हूँ, बाकी दुनियादारी से मुझे बहुत ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे बहुत एक्सपीरियंस ऐसे है। लेकिन आप ये देखो कि मतलब उन 5 प्रिंसिपल को मैं बोल रही हूँ ना, बहुत थोड़ा सा ही टाइम हुआ है, इतना चेंज है, इतना सामने वाला कितना भी चिल्ला ले, कितना भी बकले, मुझे असर ही नहीं होता है आजकल। कोई फर्क नहीं मैं पड़ता। कहती हूँ आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव हम हम यू, हम ये हम, निकल असर है। हम उनको थैंक यू भेजते हैं। कोई हमें कुछ कहता है, हम उसको थैंक यू भेजते हैं कि थैंक यू। नहीं नहीं मैम, सच में चलिए मतलब उस अभी रैकी माँ का बहुत धन्यवाद आज है हम जिसने हमसे अभी पूछी मैं। हम रेकी के वेबिनार पे वापस आए। मतलब इट्स वंडरफुल थिंग टू लर्न रेकी एंड एवरी लेडी शुड लर्न, एवरी लेडी। क्योंकि मैं कहती हूँ औरत घर की नींव है, परिवार की नींव है, समाज की नींव है और पूरे ह्यूमन बीइंग की नींव है। तो औरतों को सीखनी चाहिए, क्योंकि आदमियों को मुझे पता है कि कम, थोड़ा सा कम विश्वास करते हैं। बहुत सारे हैं रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, बहुत सारे सीख भी रहे हैं। और आजकल मैं देख रही हूँ यंग बच्चे, यंग जनरेशन बहुत ज्यादा सीख रही है। पहले बूढ़े लोग सीखते थे, लेकिन आजकल यंग बच्चे बहुत, क्योंकि इतनी परेशानी हो गई है, मेंटली इतना स्ट्रेस हो गया है लोगों को, स्ट्रेस से आउट आने के लिए भी रेकी करनी चाहिए। अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए। पैसे भी आप ये सोचेंगे कैसे, वेल्थ कैसे होगी, व्हेन वी आर हैप्पी, हमारा पॉजिटिव ऑरा है, पॉजिटिवली हम सोच रहे हैं, तो हमारी चीजें पॉजिटिव होंगी, पॉजिटिव चीजें होंगी तो फाइनेंस वैसे भी ठीक होगा, और हमारे के थ्रू भी हम अपने फाइनेंस को ठीक कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी। जी मैम। बिल्कुल। अब जैसे मान लीजिए, एक चीज और मैं बताऊं। बचपन कोई कम पढ़ा लिखा है, ठीक है, किसी की इच्छा थी कि भी डॉक्टर बनते या कुछ कर लेते जिंदगी में, तो कुछ हासिल हो जाता और कुछ नाम होता। रेकी एक ऐसी चीज है, किसी एजुकेशन की जरूरत नहीं। ऑकल्ट में सारी चीजें ही ऐसी हैं, आप कोई भी चूज कर लोगे। रेकी एक ऐसी चीजें हैं, ऐसी एक इतनी अच्छी, मैं कहती हूँ वो विधा है ये। कहते हैं ना, अगर हर घर हीलर है तो मतलब हर घर एक डॉक्टर है। घर में एक डॉक्टर है, इमीडिएट कुछ ना कुछ अपने छोटे छोटे मोटे चीजों को, तो क्या बड़ी से बड़ी चीज उसको भी आप इमीडिएटली रोक सकते हो। डॉक्टर के पास जाने से पहले अपने घर में ही आप इतना कर सकते हो कि वो पर्सन थोड़ा सा रिलीफ मिले उसको, फट से आपके पास इतना टाइम आपको मिल जाए कि आप डॉक्टर तक जा सको। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हर घर एक हीलर होना ही चाहिए। और वो हीलर क्यों ना हम हाउस वाइफ हो, सबसे बेस्ट, सबसे बेटर। चलिए। हरी जी एग्जेम्प्टेड। हरी जी को गुस्सा आ रहा है कि मैं तो जो है ना मैं वही सोच रहा था। हाँ, नहीं वो मैं आपके भाव देख लेते हैं कि कोई बात। मैं तो कहती, मैंने क्या कहा कि आजकल के यंग बच्चे, बॉय, इट शुड बी ए सब्जेक्ट फॉर मेडिकल साइंस। अल्टरनेटिव थेरेपीज का आजकल वैसे यूज भी कर रहे हैं, और मेडिकली भी जो है ना ये प्रूवन हो गया है। मेडिकली पहले ये था कि प्रूवन नहीं था, मेडिकली भी ये प्रूवन हो गया है कि जहाँ रेकी को यूज किया जाता है वहाँ हीलिंग जल्दी होती है। चाहे ऑपरेशन हुआ हो, चाहे आईसीयू में हो, चाहे कोमा में हो, सब कुछ चीजें जल्दी से ठीक होती हैं। साथ में अल्टरनेटिव थेरेपीज भी आजकल डॉक्टर्स भी बुलाने लगे हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में रेकी ग्रैंड मास्टर्स को बुलाया जाता है और उनसे हीलिंग, ऐसे लोगों को जो कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन में, उनको किया जाता है। और कितने मैम, सारे लोग ऐसे हैं जो कि रेकी के थ्रू अपनी कमाई कर रहे हैं, डिस्टेंस हीलिंग करके, लोगों को हील करके, वो अपनी सिखा करके और कमाई भी। मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को हील ही करेंगे,
लोग सिखा भी रहे हैं, दूसरों को हील भी कर रहे हैं, और कैंसर तक भी, बड़े बड़े हार्ट के सर्जरी तक भी। मैंने खुद एक दिन की मेरे अभी 6 महीने पहले ही जो है ना, मुझे कुछ गलत खा लिया था, कुछ पार्टी वार्टी ऐसी हो गई थी कि रात के 1-2 बजे तक खाना वाना हुआ कुछ, मुझे एसिड रिफ्लेक्स हो गया, एसिडिटी हो गई, और मैं एडमिट हो गई। और अगले दिन डॉक्टर ने कहा कि इनको ना हार्ट की बीट बहुत कम हो गई है, और मैं लेटी लेटी अपने चौकोरे से कि अपने मंत्रास बोले जा रही हूँ, सब कुछ हो रहा है, और उन्होंने कहा कि नहीं, इनको ना फेस मेकर लगेगा। और मुझे जैसे पता चला, मैंने कहा नहीं, मुझे फेस मेकर नहीं चाहिए, मैं नहीं लगवाऊंगी कोई फेस मेकर वेकर नहीं। कि नहीं, आपकी ना पल्स जो है ना बहुत डाउन हो गई है, 40 पे पहुंच गई है, और कभी ज्यादा है कभी कम है, तो ये कंट्रोल नहीं होगी, आप फेस मेकर लगाइए। बच्चों को पता चला, बच्चे मेरे पास आए तो मम्मी ऐसे कह रहे हैं। मैंने कहा देखो, कुछ कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है। और हमने कहा आज कल डिस्चार्ज करवाइए, और मैं घर जा रही हूँ। 8वें 10वें दिन मैंने अपना सेशन ले लिया था। बिल्कुल। मुझे ध्यान है, हमारी टैरो एडवांस की क्लास चल रही थी उस टाइम में। टैरो एडवांस की क्लास चल रही थी, उस टाइम की बात है ये। जी मैम। और वो दिन है आज दिन, मतलब आई एम ओके। बिल्कुल। एज भी मेरी ऐसी नहीं है कि थोड़ी है, अच्छी खासी एज है, लेकिन मैंने अपने अपनी रेकी से ही मैंने अपने आप को हील कर लिया। बिल्कुल। तो मैम लेकिन कुछ लोग यकीन नहीं करते हैं, घर वाले तो खास करते हैं। नहीं, नहीं घर वाले करते ना तो करे कोई बात नहीं, हमें किसी को यकीन थोड़ी ना दिलवाना है, हमें नहीं, प्रूफ करना है। जानते हुए भी आराम मिल रहा है, लेकिन तब भी मुंह पे नहीं कभी बोलेंगे कि हाँ बहुत बेस्ट है आप ये किस लिए कर रहे हो? आप अपनी वाहवाही सुनने के लिए कर रहे हो क्या? नहीं ना। नहीं, हमको हमें हाँ, अपना काम करना है, हमें अपना काम करना है। हाँ सही बात है। अगर हमने सीखी है, यूनिवर्स ने हमें ये चीज सिखाई है, तो कुछ तो हम्म, रीजन है ना। कुछ तो रीजन है। उन्होंने आज नहीं, हमें चुना नहीं, है। 1 साल 2 साल 3 साल 6 6 साल हो जाते हैं, लोग नहीं मानते, लेकिन जब फर्क आना शुरू होता है, वही लोग आके खड़े होते हैं कि प्लीज अब मुझे ये हो गया है, प्लीज अब मेरी हील कर दो, मेरा ये हो गया है, अब अच्छा मुझे देख के ये बताओ। जिन जिन धीरे लोग धीरे को जिन लोग को बेनिफिट भी मिलता है ना, तब भी नहीं बोलते हैं कि हाँ आके मुझे कोई नहीं थैंक्स चाहिए। नहीं करेगा, आके कोई थैंक्स नहीं करेगा, वो उनके कर्मा आप से। हाँ, आप ग्रेटिट्यूड की इंतजार मत कीजिए, आप अपना काम करते रहिए बस। हाँ वो बात ये सही है। हमें नहीं चाहिए, हमने तो हमें नहीं चाहिए। लेकिन चलिए, हमने अपनी जो रेखी काम से हमारे हिम्मत कर्म आगे बहुत हम मिलती है। आगे हम कुछ कोर्स का बता देते हैं। जी। एक तो ये है कि हम बीमार क्यों होते हैं। आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर हमारे जो थॉट प्रोसेस है उसके कारण ही होते हैं। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम बनेंगे। ये बात लोगों को नहीं पता। हमारे कितने 70 ट्रिलियन हमारे सेल्स हैं, और हर रोज लाखों सेल्स हमारे मर रहे हैं, और लाखों सेल्स हमारे बनते हैं। अगर मैंने सोच लिया कि मेरे सिर में दर्द है, नया सेल आएगा, उसी को कैरी फॉरवर्ड, उसको वो सेल में वो एनर्जी जाएगी कि उसके सिर में दर्द है, और ये मल्टीप्लाई होते जाते हैं। धीरे 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 जो चीजें हैं, अगर हम उसको रिवर्स नहीं करते, गाड़ी अगर रिवर्स गियर में आगे जा रही है, हमने रिवर्स गियर नहीं लगाया तो पीछे नहीं जाएगी। तो हमारे अगर थॉट्स को नहीं चेंज किया तो आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो जैसे जब मैम ने बताया ना कि डिजीज, व्हेन वी स्टार्ट फीलिंग अनईजी, अनईजी का एक दिन में नहीं बीमारी होती, 10 साल भी लग जाते हैं, 20 साल भी लग जाते हैं, 5 साल भी लग जाते हैं। छोटी मोटी बीमारी तो 5-10 में। बच्चे को कहा कि आज एग्जाम है आपका फिजिक्स का, और शायद मैम बड़ी कड़क है, शायद मार्क्स मुश्किल देगी, इसलिए तुम अच्छे से पढ़ाई करो। बच्चे के शाम को ही पेट में दर्द हो जाएगा, और सुबह तक उसको लूज मोशन लग जाएंगे। जरा से एक थॉट्स, आपने एक नेगेटिव थॉट डाल दी, आपने एक पॉजिटिव थॉट डाल दी, कुछ नहीं होगा, बहुत ही बढ़िया है, मैम भी बहुत अच्छी हैं, और ये तो चैप्टर इतना आसान है, बहुत जल्दी से आपको याद हो जाएगा, इट्स वेरी इजी, और तुम बहुत अच्छा काम करके आओगे। उसी पॉजिटिव थॉट से बच्चा आगे जाएगा, अगले दिन का काम करेगा, और बढ़िया मार्क्स लेकर। तो आवर थॉट्स क्रिएट्स आवर ओन डिजीज। आवर थॉट्स, आवर फियर, आवर इमोशंस, हमारी जो जितने भी इमोशंस हैं, हमें कब घबराहट हो रही है, कब चिंता हो रही है, कब दुख हो रहा है, कब किसी से ईर्ष्या हो रही है, कब किसी से घृणा हो रही है, कब किसी से
जलन हो रही है, किसी की साड़ी देख के जलन हो रही है, किसी की गाड़ी देख के जलन हो रही है, और हम समझ में नहीं आया कि हमें ये सब कैसे हो गया। हमारे इमोशनली गार्बेज के कारण हमारे जो जो इमोशंस हमारे बॉडी के पार्ट्स का, हम बताएंगे कि किस इमोशन से कौन सी बीमारी हो सकती है, और कहाँ हाथ रखने से वो बीमारी, अगर कोई ऐसी बीमारी है, वो आपको पूरा दिया जाएगा कि इसकी वजह से, आप इस चक्रा की वजह से, इस परेशानी की वजह से आपको ये बीमारी है, और इसको हम कैसे हील कर सकते हैं। नहीं तो आपको बता दिया जाता है ये चौकोरी, ये आप रखो अपने हाथ और हो जाओगे ठीक। नहीं, कौन सी इमोशन से, कौन सी परेशानी से क्या हो सकता है, उसका भी बारे में बता दीजिए। जी मैम, अब आपने कोर्स बता हाँ दीजिए। जी, हाँ जी, तभी हम वीकली क्लासेस ले रहे हैं। अदरवाइज हम भी कह देते ये आज अट्यूनमेंट हो गया, 21 दिन प्रैक्टिस कर लो सेल्फ की, फिर दूसरा लेने के लिए आ जाना। थोड़ा का कोर्स का आपको पकड़ा देते कि ये हीलिंग के पॉइंट्स हैं, ये चीजें हैं, ऐसे आप कर लेना छुट्टी। नहीं, वो कोई फायदा नहीं है कराने का, उससे कोई कुछ नहीं होने वाला है। चलिए जी, कोर्स की बात कर लेते। कोर्स जैसे कि मैंने बताया, हमारा, अगर हम 3 महीने तक इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो 3 महीने तक लगातार प्रैक्टिस कर लेगा हमारे साथ, वो मास्टर लेवल तक पहुंच जाएगा। ठीक है, जिसको नहीं करनी 3 महीने, कि नहीं जी मेरे से तो नहीं होगा, मेरे बस की तो नहीं है, मैं तो 3 हफ्ते ही करूंगी, 21 ही दिन करनी है मैंने, तो मेरे से नहीं हो पाएगी, तो 21 दिन का भी हम के लिए। ठीक है, 21 दिन में 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता लगातार। उसके साथ साथ हम और चीजें भी बताएंगे, और आप क्या क्या कर सकते हो उनके अलावा। थोड़ी बहुत चीजें, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह, एक दो चीजें वो भी समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी, तो कि आप साथ साथ करोगे। ठीक है, इसका वैसे तो देखिए, इसका एनर्जी एक्सचेंज 7500 है, दोनों का, फर्स्ट और सेकंड लेवल का। ठीक है, लेकिन हमारा महाशिवरात्रि का पावन अवसर चल रहा है, तो मैम ने और मैंने डिसाइड किया है कि 5100 हम दोनों लेवल्स के, फर्स्ट और सेकंड लेवल के 5100 इसके एनर्जी एक्सचेंज रखेंगे। कोई कहता है कि भैया मुझे तो सिर्फ फर्स्ट लेवल करना है, सेकंड नहीं करना, उसके लिए भी ऑप्शन है। फर्स्ट लेवल आप कीजिए 2100 में, नेक्स्ट करना है 3100 उसके लिए है। लेकिन ये सिर्फ सावन का ऑफर है, ये उसके बाद नहीं है ये ऑफर। आप लगातार 3 महीने प्रैक्टिस करते हैं, हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तो आपका 3rd लेवल का भी अट्यूनमेंट किया जाएगा। उसका फिर उसके बाद तभी बात की जाएगी, देखते हैं कितने लोग वहां तक पहुंचते हैं। ठीक है, वीक में 3 क्लासेस हम लेंगे, समझाने के लिए चीजें सारी। सैटरडे को अट्यूनमेंट किया जाएगा, और सैटरडे शाम को ही, क्योंकि संडे से आपको प्रैक्टिस शुरू कर देंगे 21 डेज अपनी। संडे शाम को ही हम क्लास लेंगे, आपको सारी चीजें दी जाएंगी, आपको पीडीएफ वगैरह जो भी दिया जाएगा, हर चीज दी जाएगी, हीलिंग के पॉइंट्स बताए जाएंगे, कौन कौन से हीलिंग के पॉइंट्स है, वहां आपको हीलिंग शुरू कर देनी है नेक्स्ट डे से। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे पर्टिकुलर सुबह नहा धो के बैठना है, पूजा करके तब करना है, कुछ दिया बाती करनी है, कुछ ऐसा करना है, कुछ नहीं करना है। जिस टाइम आपको कन्वीनियंट लगता है, आप उस टाइम बैठ के आराम से अपनी हीलिंग करेंगे। कोशिश ऐसा करेंगे, कोई ऐसा टाइम, सबको पता तो हमें, हमारे घर में एक ये टाइम ऐसा, किसी ना किसी घर में एक टाइम वो जरूर होता है कि कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, सबके पास होता है 1 आध घंटा ऐसा, उस टाइम पे करेंगे बेटर है। नहीं कर पाए हैं, आपको लग रहा है घर में अकेले हैं, डोरबेल बज गई, कोई आ गया, आप हीलिंग कर रहे हो, क्या करें? छोड़ दें बीच में, फिर से शुरू करनी पड़ेगी? नहीं, उसका भी प्रोसेस बताया जाएगा कि उसको आप कंटिन्यू कैसे करेंगे, क्या तरीका होता है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा मुश्किल आती है। बीच में डिस्टर्ब हो गए तो क्या करें दोबारा, क्या हमें फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी? वो एक पूरा प्रोसेस समझाया जाएगा कि आप कैसे कंटिन्यू रख सकते हैं। बहुत इजी रहने वाला है, इतना कुछ नहीं है इसमें कि आदमी सोचे कि वो इतना बड़ा काम है, ऐसे करूंगी कैसे करूंगी, मेरे पास टाइम ही नहीं है, टाइम कैसे निकलेगा। जब आप करना शुरू करेंगे, टाइम अपने आप आता चला जाएगा, क्योंकि कोई फिक्स टाइम नहीं है इसको करने का। करते हैं किसी एक फिक्स टाइम पे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई फिक्स टाइम नहीं है, आज सुबह करा है कल शाम को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं हमेशा भगवान की भी बात करती हूँ, आपने फास्ट रखा है, शरीर में जान नहीं है, हिम्मत नहीं है, नहीं मुझे तो फास्ट रखना है, भगवान नाराज हो जाएगा। भगवान नाराज नहीं होता है, जब शरीर में जान ही नहीं, तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है,
तो किसको दिखा रहे हो भाई तुम? भगवान को ऐसी पूजा नहीं चाहिए होती है, ऐसा फास्ट भगवान को नहीं चाहिए होता है। तो किसी भी चीज में बंध के कोई काम कभी नहीं करना चाहिए। जरूर कुछ नियम कायदे कानून जरूर होते हैं हर चीज के, लेकिन मैं कहती हूँ एक पिंजरे में बंद होके काम कभी नहीं करना चाहिए। जी मैम, इसमें बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं। आप क्या क्या चीजें हील, मैं कहती हूँ अपने लाइफ की हर चीज को हील कर सकते हो आप, हर चीज को। सेकेंड लेवल देखिए, एक साइकिक सर्जरी जिसकी मैं 1-2 दिन पहले भी बात करी थी, साइकिक सर्जरी हम सीखते हैं 3rd लेवल के बाद सिखाई जाती है वो, लेकिन हम इसको आपको 2nd लेवल के बाद ही सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत इमरजेंसी होती है कई बार, आजकल के हिसाब से जो चीजें चल रही हैं, घर में बहुत इमरजेंसी हो जाती है लोगों को किसी भी चीज को लेके, तो साइकिक सर्जरी आनी ही चाहिए। और वो भी इतना कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है। जैसा मैं देखती हूँ लोग मुझे बताते कि हमें तो बताया ऐसे इमेजिन करो, वैसे इमेजिन करो कि मेरे नेल्स निकल रहे हैं, मेरे हाथ में ये है वो है। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस होते हैं ये आजकल बहुत ज्यादा दिखाने के लिए कि हम तो इतना सिखाते हैं, ऐसे सिखाते हैं, वो इसलिए चीजें बताई ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, इनको बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। तो बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस होते हैं ये। मैम बेसिक फर्स्ट लेवल तक जो जाएंगे, कुछ हम उसको कट कर रहे हैं फीस को, कि आप 501 करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 501 रुपए देके इसको ज्वाइन कर लेंगे। आप 7 दिन के बाद आपने फर्स्ट लेवल की दे देंगे फीस, यानी 2100 रुपये पूरे कर देंगे। उसके बाद आप जब सेकेंड लेवल सीखना चाहेंगे तब आप अपनी पूरी फीस दे देंगे, जो जितने भी है। तो हम ये हमें पता है कि हम ये काम 3 महीने में करेंगे, तो आपके फीस का भी प्रोसेस अभी 501 दे के इसी महीने अगस्त में हो जाएगा। जब हम फर्स्ट लेवल का आपको सिंबल्स सिखाएंगे तो आप अपने पूरे 2100 रुपये पूरे कर दीजिए। उसके बाद आप जब आगे हम बढ़ेंगे सेकेंड लेवल पे, तब आपने उसके पैसे दे दीजिए। हम इतना कर सकते हैं कि बहनों को तकलीफ ना हो कि उनको एक साथ इतना पैसा देने की, जो दे सकते हैं वो दे सकते हैं, जो नहीं दे सकते हैं वो इंस्टॉलमेंट पे अपना पैसा दे सकते हैं। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी जो बहनों को या जिनको रेकी सीखने वालों को परेशानी होती है कि हम चलते फिरते मंत्रास नहीं बताते, वो यही कहते हैं कि सारी चीजें हम अपने आप को जो ऐसी कंडीशन है कि अनवांटेड कंडीशन आ गई, उसको बिना हम रेकी किए मंत्रास से कैसे रोक सकते हैं। अनवांटेड कोई मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं बैठूं, मैं गाड़ी में जा रही हूँ या मैं कैब में जा रही हूँ, या मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ घर के अंदर बहुत सारे लोग आ गए हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन है रात के 12 बज गए हैं, कुछ ऐसी बात है, तो उस वक्त आपने बिना रेकी के आप कौन से मंत्र यूज करके उस रेकी का भी फायदा उठा सकते हैं। और उस कंडीशन को जो कि कभी भी नहीं बताते, हम अपनी पावर को उन मंत्रों के साथ रेकी के साथ मिला के 10 गुना बढ़ा सकते हैं, ये भी इसमें बताया जाएगा। मतलब कोर्स थोड़ा नहीं है। एक तो हम ये चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम आप वीक में 2 बार या 3 बार जैसे भी लेंगे, तो एक तो आपकी प्रॉब्लम कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, किस स्टेज पे प्रॉब्लम आ रही है, वो ठीक करेंगे। दूसरी बात यह है कि आगे इसके साथ हम फिजिकल एक्टिविटीज भी बताएंगे, ग्रेटिट्यूड लिखना भी बताएंगे, मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी सिखाएंगे, आपके ऑरा क्लीनिंग भी सिखाएंगे, उसके साथ आपके चक्रास हीलिंग भी सिखाएंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम इस 3 महीने में, मतलब ये सोचिए कि यू विल बी ए बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आप अपने आप को ही नहीं पहचानेंगे कि ये मैं वही हूं। आपकी इतनी बड़ी कंडीशनिंग हो जाएगी। तो आई होप हमारी थोड़ी सी बात आप लोगों को समझ में आई होगी, और
मिलते हैं फिर। जी मैम, अगर किसी ने की हुई है रेकी और दोबारा करना चाहे मैम, अगर वो कहे कि मुझे, देखिए अट्यूनमेंट तो उन लोगों ने ले रखा है, ले रखा, बिल्कुल ले रखा। तो उनके लिए कोई ऑफर? वो तो मैम मैम आप ने ही दिल की बताएं। बात पकड़ ली मेरी। तो देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं मुझे पता ऑलरेडी है। इतना पे हो चुका है ना मैम, मैं पहले भी देखिए, तो वो थोड़ा सा। मैं किस लिए इस चीज पे आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं इस लाइन से मैं गुजर चुकी हूँ। क्योंकि मैं इस लाइन से गुजर चुकी हूँ, समझ में ही नहीं आता क्या करें, दोबारा से सीखे, दोबारा से सीखा। है ना? तो क्या करें? उनके लिए सिर्फ 1100 आपको दोबारा सारी, जो हम 21 दिन की प्रैक्टिस सबको कराने वाले हैं, A to Z सारा आपको भी मटेरियल दिया जाएगा। क्योंकि आपने देखिए, आपने ऑलरेडी पहले इतनी फीस खर्च की हुई है, अट्यूनमेंट पे इतना दिया, मुझे पता है, हमने भी सीखा हुआ है। 21-21 हजार देके अट्यूनमेंट लिए हुए हैं हमने। पहले बहुत ज्यादा फीस होती थी। मैम अब भी है, और मैं मेरे गुड़गांव को पता में, है कि गुरुग्राम में भी है, मैं जब साइकिक सर्जरी सीखने गई थी तो मुझे मतलब अलग से। अच्छा, उस वक्त ये पेटीएम शेटीएम कुछ नहीं होता था। मैंने 2007 में सीखी थी। इट्स वेरी देखिए, लॉन्ग बैक। तो बिल्कुल। उस वक्त ये सब कुछ होता नहीं था। और फोन पे ही बात होती थी, आप आज आपका ये है और आप इतने पैसे लेके आ जाइए। और उसके बाद और भी बहुत सारे प्रोसीजर जो सीखे। मतलब आज तो हम पीनट्स में दे रहे हैं, पीनट्स में दे रहे हैं। बिल्कुल, नहीं नहीं मैम, रीजन थैंक यू सिर्फ सो यही है। मच। मुझे भी किसी ने शेयरिंग की थी कि एनके शर्मा शायद दिल्ली में कोई है। एनके हाँ शर्मा, ये क्या नाम है? हाँ, वो वो चल, प्रीतमपुरा में रहते हैं शर्मा हाँ जी। हाँ, तो मतलब है कोई, वो मेरे नोनी है, तो बोले कि हम लोग गए 51,000 और शायद कुछ बस दे दिया। आप तो इतना सब कुछ दे के 3 महीने तक प्रैक्टिस करा रहे हैं। मतलब जिसने शेयरिंग की थी, मैंने उसका सुना था, वो मैं बता रही हूँ। हाँ, आपको फिफ्टी पोथियां तो वन पकड़ा देंगे, थाउजेंड मैम। पोथियां पकड़ा देंगे आपको, ये नहीं बताएंगे हाँ। करना यस। कैसे है। यस। पढ़ यस, लो बस अपने देखिए, दो आप। चार बार। हमारा मैंने क्या कहा, हमारा प्लेटफॉर्म सिर्फ वेलफेयर के लिए है। एनर्जी एक्सचेंज इसलिए ली जाती है कि बिना एनर्जी एक्सचेंज हम अपने कर्मास को भी और उसके कर्मास को भी हम खराब करते हैं। क्योंकि नहीं तो फिर आपको आपको ये भी बताया जाएगा कि आपने, चाहे आप क्या लें, चाहे एक कप चाय लें, चाहे कुछ भी है, हम अपनी बेटी को कह देते हैं कम से कम थैंक यू तो कर दिया करो। वो कहते मम्मी आप कब में से कर जाते हो, हमें पता ही नहीं चलता। अच्छा भाई ठीक है, अब मैं आगे से उन कह देती हूँ अब चुपचाप बैठ जाना, मैं अब रेकी करने जा रही हूँ, आज इतने बजे से इतने बजे बीच में हो जाएगा। और फिर तुम इकट्ठे करते रहो मेरे लिए चीजें। मैम जो ये आप 1100 बता रहे हैं, ये किस चीज का बताइए, एक बार वापस बताएंगे मुझे? 1100 आपका प्रैक्टिस कराने का, जो हम प्रैक्टिस इन ओके। लोगों को कराएंगे वही प्रैक्टिस आपको भी दी जाएगी, वही आपकी भी कराई जाएगी, सो दैट आप दोबारा से उस चीज को, उससे कनेक्ट हो पाओ। जैसे मैम कहीं से किया हुआ है ना, तो उसमें वो बहुत मिसकंफ्यूजन तो कुछ नहीं होगा ना? तभी मैं कह रही हूँ, देखिए पता है क्या है, ठीक है, मे भी हो सकता है वो चीजें आपने सीखी हो वहीं से, वही चीजें सीखी हो जो हम बता रहे हैं, 1% में बात कर रही हूँ, लेकिन कनेक्शन नहीं सीखा बन तो पाया ना। वही है, क्योंकि जैसे आपने 5 जो प्रिंसिपल बताया ना, तो हाँ, वो भी सबसे पहले वही देखिए 5 प्रिंसिपल। रेकी वही है, लेकिन आजकल बहुत चीजें ऐड ऑन करके उसमें पता नहीं क्या 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 क्या, जो मेन रेकी है वो वही है सिर्फ। आजकल बहुत चीजें ऐड ऑन करके सोचते हैं कि इसको और एडवांस बता बतू के और ये कर दो वो कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता। यस और पूजा जैसे जी, 21 डेज 1100। से, मैम 21 डेज से आगे अगर करना है तो उसका चार्जेस आप बताएंगे, जिसने ऑलरेडी पहले किया हुआ है थर्ड, उसका? थर्ड लेवल का? नहीं, सेकंड लेवल। नहीं सेकंड। सेकंड, मेरा सेकंड भी किया हुआ है। आपने सेकंड भी किया हुआ है। कनेक्शन संबल के इसमें आ गया, वहां तक मैं गई हुई हूँ। उसमें उन लोगों ने साइकिक सर्जरी भी बताई थी, पर मैंने उसको उठा के आज तक नहीं पढ़ा, ऐसे लग रहा है मेरे लिए सब गुड़गुबर हो गया वो। नहीं नहीं, देखिए पता है क्या, एक तो हम कनेक्शन खुद भी खराब कर लेते हैं ये सोच के कि नहीं हो पाएगा नहीं पाएगा, कोशिश करते हैं तो स्टार्टिंग से करना चाहे तो हो सकता है, बट मैंने देखा मैं है वो क्या हुआ, कई बिल्कुल females, प्रैक्टिस कई की हूँ कई ना, लोग। जैसे कहीं मतलब कोई आपका नोन है, जैसे हमारे इस ग्रुप पे कहीं 2-4 जनों ने हमने सीखा, हमने अपना पर्सनल बात कर ली कि ठीक है अपना भी एक ग्रुप बना लेते हैं, उसमें अपन हम्म, चारों प्रैक्टिस करेंगे, कुछ एक आधा घंटा टाइम निकालते हैं, जब चारों या ऐसा मतलब हम लोग करते हैं, तो वो नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं प्रैक्टिस होता, नहीं हुई ना मैम। नहीं हुई नहीं है होता प्रैक्टिस। ऐसे, नहीं वो प्रैक्टिस नहीं होती, वो प्रैक्टिस नहीं होती जब तक आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी, आपको करना है हाँ। क्या, कैसे यस कैसे यस। करना है।
बिल्कुल आप नहीं बिल्कुल। कर पाओगे। और मैम जब बना देखो 3-4 हजार लोगों का सर्किल एक साथ करेगा जूम पे, तो वो नहीं हो पाएगा। हम 10 से ज्यादा लेते ही नहीं है। रीजन यही है, एंड रीजन ही यही है, हम 10 से ज्यादा लोग लेते ही नहीं है। मैम जितने 300 ज्यादा लोग लोगों थे, की हैसियत है। क्वेश्चनिंग इतनी होती है, यहाँ से वो बोल रहा है, वहां से वो बोल रहा है, ये है वो है ये है, बातें ही करते रह जाते हैं, वो जो काम करना होता है वो नहीं होता। वो क्लास वही होती है वही मुश्किल से आधे घंटे की, 15 मिनट की क्लास होती है, 1-1.5 घंटा बातों में जाता है, क्योंकि हमने भी की है। मैम चलिए। इनका क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट लेवल तक तो 1100 हो गए जिन्होंने रेकी सीख रखी है, जब सेकंड लेवल भी करेंगे तो हाउ मच दे हैव टू पे? यस। यस मैम, तो आप बताइए। इनका मतलब पूरा प्रैक्टिस होके इनका मतलब इतना अच्छे आपने से हो जाए आपने कि खुद से 50% किया है तो उसका भी 50% ही कर दो, 3100 का फिर 1500 कर दो। जी मैम, ठीक है। पूजा जी ने कोई क्वेश्चन डाला था, एक सेकेंड। क्लास सैटरडे संडे होगी, हाउ मच टाइम? टाइम वही 1 घंटे का रहता है, क्योंकि देखिए सबसे बात भी करनी होती है, सिखाना होता है, बताना होता है, सारी चीजें होती हैं, तो 1 घंटा तो आराम से लग जाता है ना। हाउ आपने मच भी है टाइम? 9 बजे का रहेगा या आप लोगों से अगर, हाँ पूछा जाएगा बिल्कुल, कि 5 बजे जो करें? कन्वीनियंट रहेगा, जो कन्वीनियंट रहेगा। 5 बजे का, क्योंकि कई लेडीज का होता है 5 बजे का टाइम परफेक्ट रहता है, चाय का टाइम है, खाने की टेंशन नहीं, किसी चीज की टेंशन नहीं। कई का होता है कि 9 बजे परफेक्ट रहता है, क्योंकि उनका खाना वाना जल्दी हो जाता है या लेट होता है। तो हम 2 टाइम रखते हैं, ग्रुप बनेगा, ग्रुप में जो टाइम कन्वीनियंट सबका होगा उसके हिसाब से टाइम हम रखेंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि जो मुझे समझ में आया 5 बजे का ज्यादा बेटर लगा मुझे, बाकी आप लोगों से पूछिए, ठीक है, बाकी जो आप लोगों का होगा। कई बार ऐसे भी होगा कि जरूरत पड़ी, किसी को कुछ ऐसा है काम, तो हम 9 बजे भी कर सकते हैं, या वाइस वर्सा, मतलब आप वो पहले डाल दिया जाएगा कि आज हम उसको सेशन को इतने बजे करेंगे। बिल्कुल। चलिए जी, तो ये ऑफर जिसको करना है, ये ऑफर भी सैटरडे तक ही है। अपना 501 पे करके अपनी सीट बुक करा लो, ऑफर भी तब तक ही है ये, फिर महीना खत्म हो जाएगा सावन का, फिर नहीं बोलना कि आपने तो ये ऑफर दिया था, ठीक है। चलिए जी, और अभी किसी का कोई और क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। जी मैम। हाँ जी, हाँ जी रितु जी। मैम मेरे को तो यही समझ में नहीं आया, मतलब इसमें करना क्या है? मंत्र उच्चारण करने हैं या क्या कुछ मेडिटेशन नहीं करने करना। हाथों से हीलिंग होती है, हाथों से हीलिंग करनी होती है। अभी हाथ से ऊर्जा हमने की, जी ठीक है, उस बॉल बनाई हमने, वो क्या था, हाथ की ऊर्जा थी वो। यही ऊर्जा हम जब सिंबल्स यूज करते हैं, जो सिंबल्स बने हुए हैं, वो सिंबल यूज करके जब हम किसी चीज को हील करते हैं, हीलिंग देते हैं, हीलिंग करते हैं, सबसे पहले तो हम अपने आप की हीलिंग करते हैं 21 दिन। अपने आप की हीलिंग देने का मतलब क्या है, पहले हम खुद को शुद्ध करेंगे, अपने अंदर से नेगेटिविटी को, हर चीज को अपने अंदर से निकालेंगे, और उस 21 दिन में ना आप देखेंगे अपने शरीर के अंदर आपको कुछ ना कुछ चेंजेस नजर आते हैं, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ चीजें फील होती हैं। जी मेरी एक फ्रेंड ने बेड पकड़ लिया था, उसके घर वाले पीछे पड़ गए, नहीं करेगी तो कुछ नहीं होगा। मैं आपको नेगेटिव नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारे अंदर से चीजें निकलती है, नेगेटिव चीजें निकलती है हमारे अंदर से। हमारे अंदर इतना सब कुछ दबा हुआ होता है, बहुत सारी चीजें हमें पता ही, ऐसी ऐसी एनर्जीज होती हैं जिसका हमें पता ही नहीं होता। तो जब वो निकलती हैं तो हमें फील होती है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, कहती नहीं मेरे को करना है तो मैं अपनी हीलिंग करूंगी तो करूंगी। उसने लेटे लेटे अपनी हीलिंग की, आज वो बहुत अच्छी हीलर है, न्यूमरोलॉजी वगैरह सब कुछ करती है, बहुत अच्छी हीलर है आज वो। तो कई लोग डर जाते हैं कि मेरे साथ ये क्या हो गया। हीलिंग मतलब अपने हाथों में चीजों, हम पहले आपको सिंबल देके अट्यून कर देंगे, आपको फिर बताया जाएगा कि आपको हीलिंग कैसे कैसे करनी होती है, पॉइंट्स होते हैं, रेकी को इन्वोक करके सिंबल्स आपको बताएंगे, मसाज करके सिंबल पॉइंट होते हैं, आंखों पे किया। एक पहले स्टार्टिंग में 1-1 मिनट की हीलिंग करनी होती है, क्योंकि क्या होता है 3 मिनट की हीलिंग बताई जाती है कि 3 मिनट एक पॉइंट पे करो, लेकिन एकदम से 3 मिनट किसी एक चीज पे स्टेबल रहना, 3 मिनट यहाँ किया 3 मिनट यहाँ किया, वो बड़ा मुश्किल होता है। 1-1 मिनट से हम स्टार्ट करते हैं तो वो इजी प्रोसेस होता है। एक हफ्ता हम 1-1 मिनट देंगे,
दूसरे हफ्ते 2 मिनट, तीसरे हफ्ते 3 मिनट आंखों पे की। और अफर्मेशंस आपको दी जाएंगी, वो आपकी मर्जी है कि अफर्मेशन आप वो बोलिए या खुद से बना लीजिए कि मेरी आंखें बिल्कुल स्वस्थ है, मेरे को बहुत अच्छा दिखता है। नेगेटिव अफर्मेशन हम हमेशा मना करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है। फिर अपने मैपल पे, फिर अपने बैक हेड पे, फोरहेड पे, नेक, अपने चक्रास करते हैं। इस तरीके से ये पॉइंट्स होते हैं, अपने हाथों से हील करते हैं। रितु जी, अपने आप हमारे साथ जुड़े हैं ना, तो आप कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते रहेंगे। और आपको अगर कुछ समझ में नहीं आए तो फिर मैं दिन में खाली होती हूँ, जब आप मुझे कॉल करें मैं आपको सारा सिखा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक। क्योंकि ओके। कईयों के लिए बिल्कुल नई चीज है ये, कईयों के बिल्कुल। जिन्होंने कर रखी है उनके लिए तो पुरानी है, कईयों के लिए बिल्कुल नई चीज है, तो वो उनको समझ में आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। हमें भी जब नहीं मैम, गए थे तो समझ उसको नहीं समझ आई ही नहीं आती ना, है ही क्या चीज। है क्या चीज। मतलब जब तक खुद फील नहीं करते तो आप कह नहीं सकते ना भी कुछ है कि नहीं है। तो और किसी को कुछ पूछना है, माया जी? मैम मैम जो आप आप वो बता रहे हैं वो 21 पॉइंट की पूरी हीलिंग है ना, जो 21 डेज कराते हैं? 21 डेज जो करा रहे हैं, 21 पॉइंट की हीलिंग ही हुई ना वो, पूरी बॉडी के 21 पॉइंट। 21 पॉइंट भी 24 बताए होते हैं। जाएंगे, 24 होते हैं। ओके। 24 पॉइंट्स होते हैं। और ये भी बताया जाएगा कि किस किस बीमारी के लिए कौन कौन से पॉइंट कौन कौन से आपको उनको पूरा प्रॉपर पीडीएफ मिलेगा, आपको सब चीज का पूरा पीडीएफ भी मिलेगा। और आपको दूसरा बताया जाएगा। आपको कुछ शायद ड्रॉ करके भी आपको कैसे हाथ रखना है, कैसे करना, वो भी शायद ड्रॉ करके भी दिखा देंगे आपको, पीडीएफ तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें भी पूरा प्रॉपर बता रखा होगा कि ड्रॉ कैसे करने हैं, सिंबल प्रॉपर तरीके से बता रखा होगा। व्हाइट बोर्ड पे भी मैं बताऊंगी सारे सिंबल्स कि कैसे कैसे ड्रॉ करने हैं, वो ज्यादा इजी होता है। आप देख के जब देख रहे, जिनको नहीं पता उनकी बात कर रही हूँ, व्हाइट बोर्ड पे सामने मैं बनाऊंगी सिंबल, आप देखेंगे कैसे कैसे बनाना, वो इजी रहता है। ठीक है, बाकी आपको मिलेगा तो पीडीएफ में तो सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा। सिंबल्स भी पूरा प्रॉपर तरीके से बता रखा होगा कि फर्स्ट लाइन ऐसे डालनी है, सेकंड ऐसे डालनी है, थर्ड ये होती है, फोर्थ ये होती है, इस तरीके से पूरा प्रॉपर सिंबल बताए जाते हैं। ठीक है जी। मेरी एक स्टूडेंट है, वो उसका रूबी मथारू, आज जी तो वो बाहर गई हुई है। उसको 3 साल से किडनी की डायलिसिस पे, और डॉक्टरों ने उसको 3 साल पहले कह दिया था किडनी ट्रांसप्लांट करवा लीजिए। 3 साल पहले वो उसने, और उसकी एक बेटी गई हुई है न्यूयॉर्क, वो जाने से पहले रेकी सीख के गई है मेरे से, कि मैं वहां हूं। और मुझे अगर बाई चांस, देखिए हमारे इंडिया में ना सब जगह दवाइयां मिल जाती हैं, आप किसी से भी ले लीजिए। और मैं दूसरे कंट्रीज में जो है ना, दवाई भी आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के उनके उनके नहीं कुछ चीजें ले सकते। तो वो आके मम्मी को इतना बेनिफिट है, तो मुझे भी वो बेनिफिट होगा। मतलब वो फिर आई बीच में, तो वो सेकंड लेवल का सीख के गई। तो आप ये देख लीजिए कि किडनी की डायलिसिस चल रही है, ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत नहीं पड़ी है उनको। जरूरत नहीं पड़ी उसको। एंड सी इतने हेल्दी वो है, मतलब महसूस करती है कि सारे फंक्शन, लॉयनेस क्लब, हमारा लॉयनेस क्लब है, तो लॉयनेस क्लब के सारे काम करना, बुक छपवाना, ये करना, हम लोग एडिटिंग करते हैं, मेरा काम तो यही है, लिखना और एडिटिंग करना। मतलब सारा काम वो करती है, भाग दौड़ करती है। कोई कह ही नहीं सकता कि इसको डायलिसिस, मतलब किडनी ट्रांसप्लांट की भी नौबत आई हुई है। बिल्कुल। तो इट्स वंडरफुल therapy. Everybody should learn it and practice it. थैंक यू वेरी मच सभी थैंक को यू, ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक आपने यू अपना सो कीमती मच समय दिया, मैम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। वेरी गुड मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।